हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम 2023 का नर्सिंग ऑफिसर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल आंसर की है 2023 के नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, जिसके 150 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इरिगेशन सॉल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर। ओके, तो जो इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं? तो फर्स्टली नॉर्मल सलाइन। और कितने टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसका? तो उसका होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, कितना होना चाहिए? 98.6 फ़ारेनहाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक दैट गिवन different color to different bacteria is known as। सो ऐसी टेक्निक जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया को शो करने के लिए, तो कोडिंग की जाती है कलर से। दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। ओके, क्या कहलाती है? डिफरेंशियल स्टेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill the blank। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? क्या है? Rama got annoyed filling the blanks his brother for being late। सो राइट आंसर इज विथ। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? विथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, as for the policy 2023, out of the total number of Hajj seat allocated to the government of India, filling the blanks will be allocated to the Taj Committee of India, सॉरी हज कमेटी ऑफ इंडिया। सो क्या है यहाँ पे? देखिए, जैसे ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2023 में जो करंट में हुआ था वो पूछा गया है। तो अभी यहाँ पे 2025 का पूछ सकता है। तो 2023 में कितनी हज यात्रा के लिए सीट अलाट हुई थी? तो वो हुई थी 80%। ओके, कितनी हुई थी? 80%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स teach the student nurse to keep the mind of following point while monitoring blood pressure. Which of the following is the miscommunicated to the student? Okay, तो क्या पॉइंट बता रही है? एक नर्स क्या टीच कर रही है? तो वो टीच कर रही है, इनिशियली रिकॉर्डिंग आर मेड ऑन बोथ आर्म एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आर टेकन ऑन द आर्म विथ द लोअर पोस्चर। ओके, ये स्टेटमेंट किसको बताया उन्होंने? स्टूडेंट नर्स को बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the above score is an objective method to evaluating the condition of। तो above score किसकी कंडीशन को इवॉल्वेट करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उनकी कंडीशन को मेज़र करने के लिए above स्कोरिंग चेक की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the indicator that suggest that develop the seriously disordered in child include all of the following except। now right answer is climbing stair with 2 feet per step by 2 year। okay, now next question, तो क्या करता है? चाइल्ड ये नहीं कर सकता। इसमें एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है एक। ओके, एक्सेप्ट, नॉट, इनको ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार होता है हम लोग फ्लो में इन पे ध्यान नहीं देते और हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ट्रेवल्ड बाय द कार एंड कवर्ड विद द फर्स्ट 175 किलोमीटर इन 4 आवर। ओके, द नेक्स्ट 275 किलोमीटर इन 5 आवर with is average speed of kilometer per hour for the
एंटायर ट्रिप। ओके, तो हमको योवेज जो है स्पीड निकालनी है कि राम कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। तो योवेज इसमें कितनी स्पीड निकलेगी, तो वो है 50 की स्पीड निकलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम टेक प्लेस। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये है ड्यूडीनम में। कहाँ होता है कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है, ड्यूडीनम में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बिलोबिन इंक्रीज द ऑब्जर्वेटिव जॉइंटिस्ट। ओके, तो क्या होगा, डायरेक्ट बिलोबिन। ओके, ऑब्जर्वेटिव जॉइंटिस में क्या होगा, डायरेक्ट बिलोबिन बढ़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द एक्सपेंडिंग सोशल reducing of maturing individual during adulthood is, so right answer is integrity. Okay, क्या आएगा right answer, integrity. Now next question, what is the earlier sign of subgenial हार्मोन। तो earlier sign क्या है इस हार्मोन के, so forward and lateral position of the newborn in ear। ठीक है, now next question, all of the following are the fat soluble vitamin except। तो हमारे पास में क्या होते हैं, दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो हमारे पास जितने भी दिए हुए हैं विटामिन डी, ए, के, ये सारे क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। बट विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ अ सुसाइड अटेम्प्ट, which of the following nerves action is the part of outcome identification in the nursing process। so एक नर्स है, वो सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट है, तो उसकी केयर कर रही है, तो वो जो नर्सिंग आउटपुट कैसे निकालेगी, नर्सिंग प्रोसेस कैसे बनाएगी, तो फॉर्मिंग अ गोल, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर्मिंग अ गोल पेशेंट विल नॉट हार्म सेल्फ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो क्या बनाएगी गोल, कि पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अपने आप को हार्म ना करे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a primary gravida woman has delivered a male baby and he is bleeding profusely after expulsion of the placenta. Midwife diagnosis is PPH. What should be midwife immediately next step? तो क्या है कि प्लासेंटा आउट हो गया है, प्राइमरी मदर है, मेल बेबी को जन्म दिया है। अब क्या हो रहा है कि इसमें नर्स क्या कर रही है, डायग्नोस क्या कर रही है कि इसको पीपीएच हो गया है। तो पीपीएच हो गया है तो क्या करेगी मिडवाइफ, तो सबसे पहले क्या करेगी वो, कि हेल्प बुलाएगी। ओके, क्या करेगी, हेल्प बुलाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पर्प्यूरियम यूजुअली लिस्ट फॉर अप टू, नाउ राइट आंसर इज 6 वीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परफ्यूम कितने वीक का होता है, तो 6 वीक का होता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। सारे यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन मेथड है हाइपरटेंशन किसी एक को छोड़ के। तो क्या है, अर्ली केस डिटेक्शन, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आता है। बाकी सारे हैं, डाइटरी सोडियम रिडक्शन, ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा, वेट रिडक्शन ये भी आएगा, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी ये भी क्या आएगा, हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हाउसकीपिंग लेडी सडनली गॉट बर्न while cleaning the toilet with chemical agent, what should be first aid management for her। ठीक है, एक हाउसकीपिंग लेडी है, उसने जैसे ही टॉयलेट क्लीनर को हाथ लगाया उसके हाथ बर्न होने लगे, तो इसके लिए फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा,
तो वॉश द एरिया विथ द प्लांटी ऑफ वाटर, तो क्या करना, तुरंत जा कर के क्या करना है, प्लेन पानी से हाथ धोने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डायबिटिक वुमेन द प्रेजेंट ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन व्हाट कुस्मॉल ब्रीथिंग इज सजेस्टिव ऑफ, तो बताइए, देखो कुस्मॉल ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, कीटोन बॉडी प्रेजेंट होने के सजेशन आ रहा है, तो उसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द premonitory stage of postpartum eclampsia can be recognized by the all of the following features except, so right answer is the tongue produced between the teeth, that is a right answer, option C is a right answer। ठीक है, एक्सेप्ट में पूछा है क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो 2023 के नर्सिंग ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। आई होप आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी सभी स्टेट में दिसंबर होते होते तक सभी स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, तो उस सब के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।